इन तीन बातों को ध्यान में रखने वाले पति पत्नी के कभी रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो वो तीन बातें कौन सी हैं जिनको ध्यान में रखने पर कभी भी पति पत्नी के संबंध खराब नहीं होंगे। प्रिय सज्जनों, आपसी रिश्ते खराब होने की मैं वास्तविक वजह आपको इस कहानी में बताऊंगा कि पति पत्नी में अक्सर विवाद किस स्थिति में पैदा होता है, क्यों कुछ गृहस्थों के जीवन में उथल पुथल मची रहती है, क्यों बात बात पर उनके बीच में नोक झोंक तकरार होने लगती है। तो आज प्रिय सज्जनों व माताएं बहनों, हमारी इस वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देख लेना। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने वीडियो में बताई गई इन सभी बातों पर अमल कर लिया तो आपके वैवाहिक जीवन में आपसी तकरार कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विवाद के वजह की। वैसे तो विवाद कई बातों से शुरू होता है, लेकिन विवाद को लंबा खींचती है पति पत्नी की यह एक गलती। वो गलती क्या है, आइए इस बात को ध्यान से सुनते हैं। प्रिय सज्जनों, किसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो कि झगड़ैल किस्म का था। उसके परिवार वाले उससे बहुत ही परेशान रहते थे। फिर सभी ने एक दिन सोचा कि क्यों ना इसका विवाह करा दिया जाए। यदि इसका विवाह हो गया तो ये अपनी पत्नी के प्रेम में पड़ जाएगा और घर गृहस्थी के चक्कर में पड़कर जब कुछ जिम्मेदारियों का बोझ इसके कंधों पर आ जाएगा तो हो सकता है उसकी वजह से इसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाए, और जब ये अपने गृहस्थ जीवन में उलझ जाएगा तो इसको उपद्रव करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। कहते हैं कि शादी के बाद बड़े बड़े टेढ़े भी सीधे हो जाते हैं। शादी से पहले जो लोग बाहर सांस की बघारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वे लोग शादी के बाद जिम्मेदारियों में दबकर रह जाते हैं। यही सोचकर उसके घर वालों ने उस लड़के का विवाह करवा दिया। पढ़ी लिखी खूबसूरत पत्नी घर में आ गई। कई बार क्या होता है कि जितना आदमी झगड़ैल और गुस्सेबाज होता है, उससे कहीं ज्यादा उसको पत्नियां झगड़ालू मिल जाती हैं, जिसकी वजह से उसके जीवन में सामंजस्य ही नहीं बन पाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पति पत्नी दोनों में यदि एक तेज व गुस्सेबाज हो तो दूसरा शांत स्वभाव का होना चाहिए। यदि नहीं भी है तो भी किसी एक को शांति स्वभाव का बनकर रहना चाहिए। जिस प्रकार से आग को पानी बुझा देता है, उसी प्रकार से शांति स्वभाव वाला व्यक्ति क्रोधी को शांत कर देता है। वो कहते हैं ना, मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। जो कार्य आपका पैसा नहीं कर सकता, जो काम आपका आपकी ताकत नहीं कर सकती, जो काम आपका पद नहीं कर सकता, जो काम आपकी प्रतिभा नहीं कर सकती, वो काम आपका एक मौन कर देता है। मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। आपका एक मौन बड़े ही अच्छे अच्छों को झुका देता है। ये मौन का गुण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। परंतु कुछ मूर्ख लोग इसको भी नहीं समझते। वे आपके मौन को ही आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। जो आपकी सहनशीलता को, आपकी क्षमा को, आपकी चुप रहने की आदत को आपकी कमजोरी समझ लें, उस व्यक्ति को पक्का मूर्ख ही समझना चाहिए। और जिनमें लेस मात्र भी बुद्धि का अंश होता है, वे आपको महान समझकर आपके आगे झुक जाते हैं, स्वयं की गलती को स्वीकार लेते हैं। ऐसे लोगों का ही गृहस्थ जीवन प्रेम और सुखों से संपन्न रहता है। जो स्त्रियां गुस्सेबाज और झगड़ालू होती हैं, उनके माँ बाप भी यही सोचते हैं कि जब इसका विवाह होकर ये अपनी ससुराल जाएगी, जब इसकी घर गृहस्थी बस जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, अपने जीवन की जिम्मेदारियों में उलझ जाएगी, तो ये स्वतः ही सुधर जाएगी। पर कुछ स्त्री पुरुष तो प्रिय सज्जनों कुत्ते की पूंछ के स्वभाव के होते हैं। चाहे उन्हें कितना भी सीधे करने की कोशिश क्यों ना करो, वो जीवन भर टेढ़े की टेढ़े ही रहते हैं, अर्थात उनकी अकड़ कभी भी नहीं जाती। फिर चाहे उनके जीवन में कितना भी विष क्यों ना घुल जाए, घर की सुख शांति नष्ट हो जाए, जीवन कलेशों में दग्ध हो जाए, चाहे उन्हें घुट घुट कर जीना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन उनकी अकड़ नहीं जाती। वे सदैव ही अहंकार से भरे रहते हैं और दिन रात गुस्से में जलते रहते हैं। फिर चाहे उनकी गृहस्थी उजड़ जाए, बारह बाट हो जाए,
अच्छे खासे खुशहाल परिवार में चाहे आग लग जाए, लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग तो अपनी जिद पर ही अड़े रहते हैं और वे कभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ते। इस बात को याद रखना प्रिय सज्जनों, जो लोग अपनी जिद नहीं छोड़ते, अक्सर उन्हीं लोगों की गृहस्थी उजड़ जाती है। जो झुकने के लिए तैयार नहीं होते, वही लोग एक न एक दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। उन्हीं लोगों का जीवन दुख और कलेशों से सदैव भी भरा रहता है और अंत में जाके बर्बाद हो जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं। वे अपनी खुशियों में सुताही आग लगा लेते हैं, लेकिन अपनी जिद को नहीं छोड़ते। प्रिय सज्जनों, यही जिद वैवाहिक जीवन में विवाद की सबसे बड़ी वजह है। जब दो झगड़ालू किस्म के हठी स्वभाव के स्त्री पुरुष मिल जाएं, तो उनके जीवन में दुख दुगना नहीं होता, बल्कि अनंत गुना बढ़ जाता है। तो प्रिय सज्जनों, अब वहीं पर आ जाइए कि जब उस लड़के की उसके घर वालों ने शादी करा दी और उसके ही जैसी गुस्सैल और हठी स्वभाव की उसे पत्नी मिल गई, तो शादी होने के बाद वे दोनों इस बात के लिए बड़े ही खुश थे कि उनकी शादी हो गई है। अब तो हमारा जीवन बड़े ही प्रेम पूर्वक व आनंद से गुजरेगा। मन में एक दूसरे से मिलने की बड़ी ही लालसा थी। प्रिय सज्जनों, सुहागरात वाले दिन की बात है। उनके मिलने वालों ने उन्हें जो उपहार भेंट किए थे, वे दोनों बैठकर उन उपहारों को देख रहे थे, क्योंकि वे दोनों उन उपहारों को खोलकर देखना चाहते थे कि किस गिफ्ट में क्या है। दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर बड़े ही उत्सुक थे। लड़की ने गिफ्ट का पहला डिब्बा उठाया। उसकी बड़ी ही शानदार पैकिंग थी। लड़की उसे खोलना चाहती थी। इतने में लड़के ने उससे कहा, अजी थोड़ा रुक जाओ, ये डिब्बे के ऊपर बंधी हुई डोरी इस प्रकार से नहीं खुलेगी। मैं अभी चाकू लेकर आता हूँ, तुम उससे खोल लेना। लड़के की ये बात उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे लगा कि उसके पति ने उसका अपमान कर दिया है। अब प्रिय सज्जनों, वो लड़की भी गुस्सैल मिजाज की थी। उसने भी अपने पति के लिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जब लड़का उस डिब्बे की पैकिंग काटने को चाकू लेने को चल दिया, तभी वो लड़की कहने लगी, ठहरो जरा, तुम क्या समझते हो? मैं इन गिफ्टों को पहली बार देख रही हूँ। मैंने कभी गिफ्ट नहीं देखे हैं। मेरे घर पर भी बहुत सारे गिफ्ट आते रहते हैं और हमने भी लोगों को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। हम क्या नंगे लुच्चे खानदान की लड़की हैं जो कि हमने कभी गिफ्ट देखे ही नहीं हैं। मैं इस बात को भली प्रकार से जानती हूँ कि इस प्रकार के गिफ्टों के फीते चाकू से नहीं बल्कि कैंची से काटे जाते हैं। ना जाने तुम कौन से स्कूल में पढ़े हो, गिफ्ट का फीता चाकू से काटो। अब प्रिय सज्जनों, अपनी पत्नी की ये बात लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब तो दोनों का पारा चढ़ गया। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ गए। चाकू और कैंची को लेकर दोनों में जोरदार बहस होने लगी। चाकू और कैंची की लड़ाई उन दोनों पति पत्नियों ने अपनी नाक की लड़ाई बना ली। लड़की ने अपने मन में विचार किया कि यदि उपहार की डोरी चाकू से काटी गई तो उसकी बात की वैल्यू कम हो जाएगी, और उधर लड़के ने सोचा कि यदि गिफ्ट की डोरी को कैंची से खोला गया तो उसकी पत्नी के सामने ही उसकी बहुत बड़ी तौहीन हो जाएगी। प्रिय सज्जनों, अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई। वो डोरी चाकू से कटे या फिर कैंची से, उसे तो कटना ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है। परंतु वहां तो उनकी इज्जत बेइज्जती का सवाल हो गया। अब पूरी रात इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस होती रही। उन दोनों की सुहागरात धरी की धरी रह गई, लेकिन उस गिफ्ट के डिब्बे का फीता नहीं कट पाया। उसी झगड़े के चलते उन दोनों की सुहागरात बहस की बलि चढ़ गई, क्योंकि प्रिय सज्जनों, उन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। कौन कितने पानी में है। एक सोच रहा था, यदि मेरी बात पूरी नहीं हुई तो मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे अनपढ़ गंवार मान लिया जाएगा। वो लड़की भी यही सोच रही थी कि यदि मैंने अपनी बात पूरी नहीं की तो मेरी बात की कोई भी कीमत नहीं रहेगी और ऐसे ही खानदान की समझ लिया जाएगा। अब तो दोनों के परिवार, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बातों ही बातों में उन दोनों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि कभी उन दोनों के विचार ही नहीं मिले। इसी झगड़े में सालों व्यतीत हो गए। जब भी कभी सामंजस्य का समय बनता तो लड़का सिर्फ इतना कह देता कि चाकू, तो वह लड़की एकदम से पीछे हट जाती और चिल्लाकर कहने लगती, नहीं कैंची। अब तो चाकू और कैंची उनके मिलन के बीच में रोड़ा बन चुके थे। चाकू और कैंची ने
उनके बरसों बर्बाद कर दिए थे। आखिर एक दिन पति की बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो गिफ्ट का डिब्बा आज भी अनखुला रखा हुआ था कि जब तक यही निश्चित नहीं होगा कि ये डिब्बा कैंची से खुलेगा या फिर चाकू से, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। चाकू और कैंची को लेकर झगड़ा बढ़ता ही गया। वो झगड़ा बढ़ता ही गया और घर परिवार वालों तक पहुंच गया। वे दोनों संस्कारों पर उतर आए, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने लगे और आपस में गाली गलौज करते। आखिर बात इज्जत की थी, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। एक दिन लड़का गुस्से में अपनी पत्नी को एक नाव पर बिठाकर नदी के बीचों बीच ले गया। जब प्रिय सज्जनों वो नाव नदी के बीचों बीच पहुंच गई तो उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तय हो ही जाए कौन सही है और कौन गलत। तभी लड़का बोला कि देख, तुझे तैरना तो आता नहीं है, यदि मैं तुझे इसी नदी में गिरा दूं तो तू डूब कर मर जाएगी। अब तू ही बता, तू क्या कहती है, चाकू या कैंची? तभी लड़की ने कहा कैंची। चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन आन नहीं जाने दूंगी। पति ने भी अपने मन में ठान लिया था, हमारी ये जिंदगी तो वैसे भी इस लड़की ने बर्बाद कर दी, लेकिन आज मैं इस बात का निर्णय करके ही रहूंगा, या तो ये कैंची रहेगी या फिर चाकू। प्रिय सज्जनों, उन दोनों मूर्खों को यही लग रहा था कि एक दूसरे की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन अपनी गलतियों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। लड़के को लगता था कि उसकी पत्नी की जिद की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि वो भी चाकू की जिद पर अड़ा हुआ है। जिद तो दोनों ओर से बराबर थी, जबकि होना ये चाहिए था कि मेरी पत्नी किसी बात की जिद कर रही है और वो नासमझ है तो मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। यदि उन दोनों में से एक व्यक्ति झुक जाता तो बात वहीं पर समाप्त हो जाती और घर परिवार में प्रेम व सौहार्द बना रहता, परंतु नहीं। वो कहते हैं ना, क्रोध में, विरोध में और युद्ध में लोग अपने दोषों को बिल्कुल भी नहीं देखा करते, फिर चाहे उनके कितने भी दोष क्यों ना हों। प्रिय सज्जनों, उस नाव पर बैठे बैठे उन दोनों में बहस चल ही रही थी। लड़का चाकू पर अटका था और लड़की कैंची पर। एक दूसरे की बात मानने को कोई भी तैयार नहीं था। तभी लड़के ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी को उठाकर उसी नदी में फेंक दिया और उससे कहने लगा, अब भी बोल दे, चाकू या कैंची, तो मैं तुझे अभी निकाल लूंगा। वो लड़की भी जिद की बड़ी पक्की थी। पता नहीं इस बात के लिए उसको कौन सा इनाम मिलने वाला था जो कि वो अपनी जिद पकड़े हुए थी। उसने उस नदी में डूबते डूबते भी यही कहा, कैंची। लड़के ने एकदम से मुंह फेर लिया। वो लड़की इधर पानी में डूब रही थी, गोते खा रही थी। कभी वो नीचे जाती और कभी ऊपर आती। एक बार जब उसका मुंह ऊपर की ओर आया तो लड़के ने उससे फिर पूछा, अभी भी बोल दे, मैं तुझे अभी भी निकाल लूंगा। वो लड़की अपने मुंह से तो कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि उसके मुंह में बुरी तरह से पानी भर चुका था और वो डूबने वाली ही थी। तभी उसने अपने एक हाथ को ऊपर उठाया और 2 उंगलियों से कैंची का इशारा करते हुए वो नदी में डूबकर मर गई। परंतु उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और उसके मूर्ख पति ने भी अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन स्वयं को उस हट से बांधे रखा। इसे आप क्या कहोगे, बुद्धि की कमी या फिर अभिमान? प्रिय सज्जनों, आज के समय में पति और पत्नी के बीच ये ऐसी स्पर्धा प्रारंभ हो जाती है, स्वयं को या रिश्ते को नष्ट करके ही समाप्त होता है। इस प्रतियोगिता में कोई भी एक दूसरे से छोटा बनना नहीं चाहता। दोनों अपने आप को उच्च, श्रेष्ठ और बड़ा बनाने में लगे रहते हैं और इसी बड़े बनने की होड़ में दोनों एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि जीवन में कभी भी मिलने की उम्मीद ही नहीं रहती। तराजू के 2 पलड़ों की तरह वे दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी भी उनके अंदर समानता नहीं आती। प्रिय सज्जनों, पति पत्नी के बीच यदि अहम और श्रेष्ठता वाली गलतफहमी पैदा हो गई तो उनका तनाव कभी भी समाप्त हो ही नहीं सकता। जबकि होना ये चाहिए कि पति की श्रेष्ठता का पत्नी बखान करे और पत्नी की श्रेष्ठता का पति बखान करे, तो उन दोनों में प्रेम भी होगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी होगा। प्रिय सज्जनों, ये 3 बातें अपने जीवन में उतार लेना। कभी भी आपके गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में अनबन नहीं होगी। प्रिय सज्जनों, नंबर 1, कभी भी अपने अंदर श्रेष्ठता का अहम मत रखना। जब भी कोई कार्य करें और आप अच्छा से अच्छा कर सकते हैं
तो एक दूसरे को श्रेय दें, एक दूसरे के कार्य की प्रशंसा करें। प्रेम और सामंजस्य अपने आप बन जाएगा। नंबर 2, एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम रखें और विश्वास भरी नजरों से देखें। एक दूसरे की गलतियों को ना कहकर उनकी अच्छाइयों को कहें। अपनी उन्नति को दोनों की उन्नति माने, उसका श्रेय स्वयं को ना दें, क्योंकि पत्नी घर में करती है और पति बाहर, इसलिए दोनों का ही काम बराबर होता है। दोनों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। नंबर 3, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से बचें। मैं को छोड़कर हम और हमारे के साथ जुड़ें। शादी के बाद वही दोनों का परिवार है, तेरा और मेरा परिवार नहीं होना चाहिए। प्रिय सज्जनों, मैं उम्मीद करता हूँ आज हमारे द्वारा बताए गए ये विचार अपने जीवन में अवश्य ही लागू करेंगे। यदि इन विचारों को आपने अपने जीवन में लागू कर लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में सुधार होगा और एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन गुजारेंगे और आपका खुशहाल दाम्पत्य जीवन गुजरेगा। तो हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शक बंधु, आज की ये हमारी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे कमेंट करना, अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय सज्जनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।